हेलो बच्चों, आज की वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके पहले हम लोगों ने उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस एंड उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ वीडियोस बना के रखे हैं। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्टिव है या नहीं है? तो हाँ है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये काफ़ी अच्छे रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और कई सारे टाइप के रिएक्शंस ये हमें देते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस ये हमें देते हैं? जनरली इनके रिएक्शंस को हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं। पहली जो रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ऐसे रिएक्शन ये आपको देते हुए दिखेंगे। तीसरी रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको देता है रिडक्शन। देन नंबर 4 पे आप लोग रख सकते हो इनके ऑक्सीडेशंस को। नंबर 5 पे होते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण भी इनकी रिएक्शंस होती है। नंबर 6 पे हम लोग देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस के हिसाब से कंडेंसेशन रिएक्शंस। एंड नंबर 7 पे हम लोग रख सकते हैं दैट इज़ मिसलेनियस रिएक्शन, जिसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को इनकी देखने को मिल सकती हैं। तो ये बेसिक रिएक्शंस का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमें दे सकते हैं। अब इसमें चलते हैं पहले में रिएक्शन की तरफ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मतलब होता क्या है? आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन के टाइप में पढ़ा होगा कभी जीओसी में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब क्या? पहले स्टेप में कौन ऐड करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे स्टेप में ऐड कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता क्यों है और कैसे देता है ये समझते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें, सपोज मैं कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप है। दिस इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज वी नो दैट कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा एंड एज अ रिजल्ट इस बॉन्ड में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी। अब इसमें जो पोलैरिटी है ये हम लोग रेजोनेंस के द्वारा भी समझ सकते। देखो कार्बोनिल ग्रुप को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यहाँ पर कार्बन है ये कार्बन है एंड वी नो दैट कि अगर ये इस सिचुएशन में है तो हम लोग यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यू कैन नाउ से दैट ये देखिए पोलैरिटी इसमें क्लियर दिख रही है। एंड ये कार्बन कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया। एंड इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। देखते हैं इसका जनरल मैकेनिज्म क्या, कैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सपोज करिए कि आप लोग इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना चाहते हैं। ये हो गए कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसके बारे में सोचिए, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2 एंड देयरफॉर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री क्या है? प्लानर है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक जगह पे। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरमीडिएट आते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहाँ पर लग गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसे जनरली हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन। अब इस अल्कोक्साइड आयन के बारे में सोचिए तो ये जो अल्कोक्साइड आयन है इसमें इस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है? sp3, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। हाँ, एंड देयरफॉर इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। मीन्स जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हैं तो जो कार्बोनिल कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम sp2 टू sp3
एंड सेकेंड वाली स्टेप में जब ये जो स्टेप होती है दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड वी नो दैट स्लो स्टेप कैसी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप में ऐड कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स ये कभी अलग अलग नहीं होते, ये हमेशा एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो सेकेंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर जाएगा तो यू कैन से दैट कि सर ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में सोचो तो सर ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में कुछ एडिशन ऐसे हुआ। सपोज करिए ये कोई रिएजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल लगेगा कार्बोनिल कार्बन पे एंड ऑक्सीजन लगेगा, सॉरी ऑक्सीजन पे लगेगा हाइड्रोजन, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स सिर्फ रिएजेंट को बराबर आइडेंटिफाई करिए, उसके अंदर का निगेटिव पार्ट दैट इज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, एंड उसके अंदर का पॉजिटिव पार्ट जो रहेगा ये कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा। ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर हम लोगों ने ये समझा। अब हम लोग समझते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एंट्रेंस के हिसाब से एज वेल एज स्टेट बोर्ड के हिसाब से। अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं ये अल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। नाउ ये कैसे हुआ, जरा पहले ये समझ लेते हैं। अल्डिहाइड्स हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, एंड कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहते हो तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक कराएगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप है, रिपल्शन तो होगा लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है, एज अ रिजल्ट ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को भी रिपेल करेंगे। अब अल्डिहाइड्स में भी अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव अल्डिहाइड होता है ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे दोनों जगह क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, कोई भी रिपल्शन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बारी आती है एलिफेटिक अल्डिहाइड्स की, क्योंकि एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसके बाद कम रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स सोचिए जरा, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में यहाँ पर क्या रहेगा, बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन का रिंग रहने के कारण न्यूक्लियस को न्यूक्लियोफाइल को अब ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसके बाद बारी आएगी ऑब्वियसली एलिफेटिक कीटोन्स की, एंड सबसे कम रिएक्टिव हमें कौन मिलेगा, दैट इज एरोमेटिक कीटोन्स। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा एंड न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम कम होता जाएगा। इसमें एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ये भी एक नोट था, इसमें एक और हम लोग नोट दे सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया कि जिस न्यूक्लियोफाइल का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है वो ज़्यादा इजीली अटैक करेगा। ऑब्वियसली अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं तो ये ग्रुप देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू साइनाइड। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि इस केस में रिएक्टिविटी क्या मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। होगी कि नहीं होगी, ऐसी कंडीशन होती है। एंड एक और पॉइंट हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। हाँ, ये तो हम लोगों ने साबित ही करके दिया। देखो कैसे, अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड एंड एलिफेटिक अल्डिहाइड या फिर इनके साथ कंपैरिजन करें तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ते जाएगा एंड आप लोगों को रिएक्टिविटी कम कम होते हुए मिलेगी। बराबर है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ा इसका। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस,
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। इसमें हम लोग पहला जो एडिशन पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जब अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, देखो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो इट इज़ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। क्यों ऐसा? हाइड्रोजन साइनाइड अगर प्योर स्टेट में आप लोग लेते हैं तो इट इज़ अ वीक एसिड एंड रिएक्शन रिवर्सिबल दे देता है। जब ये अल्कली के सामने कंबाइन होता है तो ये अल्कली है, बेस है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से जनरेट करेगा साइनाइड नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इजीली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ओवरऑल एडिशन में क्या होता है ये हम लोगों ने समझा है कि सर कार्बोनिल कार्बन पे निगेटिव पार्ट जुड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पार्ट। तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि पहले तो आप लोगों को अटैक करते हुए दिखेगा, यहाँ पर देखिए साइनाइड नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ गया, कार्बोनिल कार्बन पे, एंड पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के ऊपर करना चाहूँ तो एसिटल्डिहाइड में ऐसे लिख सकता हूँ एंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली तो यू कैन ऑब्जर्व कि सर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये ऐसे मिलेंगे जिसे हम लोग नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या ये रिएक्शन कीटोन पे नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देखो कीटोन की फैमिली का मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ये एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन करने से क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट का अगर हमें नाम देना है तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? दैट इज एसीटोन साइनोहाइड्रिन है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये इस तरीके से रिएक्शन देता है। अब हम लोग इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं ऑन बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के ऊपर एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन पूछा है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN टू बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड क्या है? तो एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है, बराबर है, एंड इट इन्वॉल्व सर्टन स्टेप्स। अब इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं जरा हम लोग देखते हैं। पहली स्टेप में क्या होता है? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे ये अटैक करेगा। कैसे? हम लोगों ने ये समझ लिया है कि हाइड्रोजन साइनाइड का जो रिएक्शन हमें कैरी आउट करना है ये किसके सामने कैरी आउट करके देना है? अल्कली। तो अल्कली क्या करेगा? अल्कली हमारी हेल्प करेगा टू जनरेट साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। ये साइनाइड जनरेट हुआ एंड ये जो साइनाइड है ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। देखिए कार्बोनिल कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा? साइनाइड जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है ये इसके पास चली जाएगी ऑक्सीजन के पास, एंड आप लोगों के सामने जो इंटरमीडिएट आएगा उस इंटरमीडिएट के बारे में सोचिए। यहाँ पर लग गया साइनाइड, यहाँ पर है हाइड्रोजन, इसकी हालत क्या होगी? ऐसे। इसे हम लोग अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ जा रहे हैं। एंड इसमें दूसरी स्टेप को अगर हम लोग देखें तो स्टेप नंबर 2 होती है प्रोटोनेशन, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। ये जो अल्कोक्साइड आयन बना, इस अल्कोक्साइड आयन का हम लोग प्रोटोनेशन करा सकते हैं। अब प्रोटोनेशन के लिए हमें कोई भी वीक एसिड चलेगा, तो हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ इज अ वीक एसिड। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एंड जब ये प्रोटोनेशन कराएगा तो सोचिए यू कैन से दैट कि सर हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये तो अब कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, इसे हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
दिस इज बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एंड ये जो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है ये एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैंडेलोनाइट्राइल। एंड ये जो मैंडेलोनाइट्राइल होता है इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड और यू कैन से पेस्टिसाइड, ये फ्यूमिगेंट पेस्टिसाइड का काम करता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड इस तरीके से एडिशन रिएक्शन देता है ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस मैकेनिज्म में कि साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, बराबर है। ये जो साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, दी साइनोहाइड्रिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली। क्यों? क्योंकि इनसे हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कैसे? चलो साइनोहाइड्रिन का एक एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग कैरी आउट कराते हैं विथ हाइड्रोजन साइनाइड, तो वी नो दैट कि प्रोडक्ट जो बन के आएगा, ये प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन के आएगा, बराबर है। इसे हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ना ये साइनोहाइड्रिन इंडस्ट्रियली कैसे इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग कई सारे रिएक्शंस लगा सकते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देखिए ये जो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, इसके ऊपर अगर हम लोग सीरीज ऑफ रिएक्शंस अप्लाई करते हैं, सपोज करिए मैं इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस अप्लाई करता हूँ, चाहे एसिडिक और अल्कलाइन। तो गाइस एक चीज़ याद रखिए, साइनाइड्स का जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है ये प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है, राइट। ये हाइड्रोक्सी एसिड है, इसका कॉमन नाम होता है लैक्टिक एसिड। यहाँ जरूरी नहीं कि सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो, आप लोग किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ ये रिएक्शन कैरी आउट करा सकते हैं। अगर आपने इसका रिडक्शन लगा दिया, सपोज करिए कैटालिटिक रिडक्शन लगाते हैं, तो साइनाइड्स का जब रिडक्शन होता है तो साइनाइड हमेशा प्राइमरी अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी अमाइन ग्रुप क्या? तो NH2 आ जाएगा एंड ये कन्वर्ट हो गया CH2 में। तो ये देखिए ये अमीनो अल्कोहल हो गया, इसे आप लोग नाम दे सकते हो 1 अमीनो प्रोपेंटूऑल, राइट, 1 अमीनो प्रोपेंटूऑल। एंड इफ आपने इसके ऊपर स्टीफन्स रिएक्शन अगर अप्लाई कर दी, तो स्टीफन्स रिएक्शन क्या थी? पहली स्टेप में तो आप लोगों ने इसका हाइड्रोलिसिस कराया था, सॉरी रिडक्शन कराया था, एंड सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके देखा था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? CHO। देखिए इसे आप लोग कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपैनल, कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपैनल है ये। तो कई सारे रिएक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं साइनोहाइड्रिन्स के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देन हम लोग दूसरे एडिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaHSO3। कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हमें एडिशन रिएक्शन देते हैं। जब आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो एडिशन होता है। कैसे एडिशन होता है? देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड एंड सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड को देखो, इसमें H पॉजिटिव एंड SO3N है, ये ग्रुप कैसा है? निगेटिवली चार्ज। और आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। तो सर पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। तो आप लोग ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट किसका? अगर अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड का कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोन का कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपने ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ अप्लाई कर दी तो आप लोगों के सामने एडिशन होके कैसा प्रोडक्ट आएगा? इसे हम लोग कहेंगे सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट।
किसका? ऑफ एसिटल्डिहाइड का, कहेंगे एसिटल्डिहाइड का। एंड इफ अगर आपने यही रिएक्शन एसीटोन के ऊपर अप्लाई कर दी तो यू विल ऑब्जर्व कि जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, ये OH, ये SO3Na। इसे क्या नाम देंगे आप? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ किसका होगा? ये एसीटोन का होगा कि नहीं होगा? राइट। अब इस रिएक्शन की खासियत है, इस रिएक्शन की खासियत देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑल अल्डिहाइड्स शोज दिस रिएक्शन। सारे के सारे अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं। एंड कीटोन्स की अगर बात करें तो ओनली मिथाइल कीटोन्स एंड वो भी एलिफेटिक, ओनली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स shows this reaction। इसका मतलब क्या? इसका एप्लीकेशन देखिए, अगर आपके सामने ये दो कंपाउंड है तो ये देखिए, ये हो गया मिथाइल कीटोन, हो गया, इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इफ यहाँ पर है C2H5CO C2H5, तो ये डाइथाइल कीटोन हो गया। अब आप लोग सोचिए, क्या हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड के द्वारा इन्हें सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, ये कंपाउंड पॉजिटिव रिएक्शन देगा, लेकिन ये देगा क्या? नहीं। सिमिलरली सारे के सारे अल्डिहाइड्स को हम लोग बाकी कीटोन से अलग कर सकते हैं जो कि मिथाइल कीटोन्स ना हो, लेकिन अगर मिथाइल कीटोन्स एंड अल्डिहाइड होगा तो दोनों के दोनों ये रिएक्शन आपको क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। अब चलते थर्ड वाली एडिशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लोगों ने पढ़ के रखी है इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग अल्कोहल के वीडियो को देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये ऐसे कंपाउंड है, वी नो दैट। एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करें तो RMgX, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, बराबर है। एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगा तो कार्बोनिल कार्बन पे अल्काइल ग्रुप अटैक कर जाएगा एंड आप लोगों को मिलेगा एक ऐसा एडक्ट। ये जो एडक्ट है, इस एडक्ट का आप लोगों ने जब हाइड्रोलिसिस करके दिखाया था, हाइड्रोलिसिस जब आप लोग करके दिखाते हैं तो इस तरीके से वाटर जब ऐड करेगा तो आने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जरा सोचिए ऐसा होगा, बाहर चला जाएगा MgXOH एंड दिस इज अल्कोहल। अब ये अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है। आपको पता है अगर यहाँ दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स हैं, मतलब आपने कार्बोनिल कंपाउंड में अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा अल्डिहाइड लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। एंड अगर आप कीटोन्स लेते हैं तो आपको कैसे अल्कोहल्स मिलते हैं? टर्शरी। तो इसके एग्जांपल वही से प्रिपेयर कर लीजिए। चौथी जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स अगर हम लोग देखें तो ये दो तरीके से होती है। पहला जो एडिशन होता है ये होता है इन अल्कलाइन मीडियम। अब अल्कलाइन मीडियम में अगर आप लोगों ने एडिशन कर दी तो कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखिए अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, ये अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल ROH ये है एंड अल्कलाइन मीडियम में एडिशन करना है। तो अल्कोहल में देखो ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है इलेक्ट्रोफाइल है। एंड एडिशन रिएक्शन कैसे जा रही है? सर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कहाँ पर आ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा जिन्हें हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल या फिर हेमीकीटल। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी एसिटल या फिर हेमीकीटल। कैसे? इसका एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। सपोज करिए कि हम लोग रिएक्शन लगाते हैं
एसिटल्डिहाइड के साथ। तो एसिटल्डिहाइड ये है, एंड अल्कोहल मैं लेता हूँ मोस्ट कॉमन इथेनॉल, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो आप लोग सोचिए एसिटल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट आएगा? सिंपली इसे आप लोग क्या कहेंगे? हेमी एसिटल, एसिटल्डिहाइड का अल्डिहाइड का है इसलिए। एंड इफ ये रिएक्शन अगर आपने एसीटोन के ऊपर अप्लाई की होती, सेम रिएक्शन एसीटोन के ऊपर अगर अप्लाई करते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने अब जो प्रोडक्ट आता, ये प्रोडक्ट तो ऐसा बन के आ जाता, बराबर है। तो इसे हम लोग क्या नाम देते फिर? हेमीकीटल। दिस इज कॉल्ड एज हेमीकीटल। तो अल्कलाइन मीडियम में ये एडिशन ऐसे होता है। फिर देखते हैं एडिशन इन एसिडिक मीडियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन एसिडिक मीडियम। नाउ एसिडिक मीडियम की अगर बात करें तो एसिडिक मीडियम पे चलने से पहले अल्कलाइन मीडियम को रिवाइज करिए। कितना अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड हुआ? सिर्फ एक H पर कार्बोनिल कंपाउंड मोल्स। लेकिन एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो एक कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर 2 अल्कोहल का एडिशन होता है। कैसे? एसिडिक मीडियम में अगर हम एडिशन करते हैं तो रिएक्शन ऐसे होगी। देखिए एसिडिक मीडियम, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल है एसिडिक मीडियम। तो वी नो दैट सर दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा? कार्बोनिल कार्बन पे जोड़ देते हैं ना, कार्बोनिल कार्बन पे जोड़ देते हैं। मैं अब इसे ऐसे लिखता हूँ, नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ जोड़ देता हूँ तो OR एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के पास ये। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हेमी एसिटल और हेमीकीटल। अल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनेगा एंड कीटोन से हेमीकीटल। नाउ ये जो कंपाउंड बना इसके ऊपर फिर से अल्कोहल का एडिशन होता है। अब अल्कोहल का एडिशन होते समय इसमें सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन होता है। देखिए ये OH एंड ये हाइड्रोजन। अगर मैंने ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने ला के रख दिया तो देखिए ये कंपाउंड बना, इसे अब हम लोग कहते हैं एसिटल और कीटल, क्योंकि रिएक्शन अब क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल इफ एसिटल्डिहाइड के ऊपर अगर आपने ये रिएक्शन अप्लाई कराई तो एसिटल्डिहाइड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, एंड इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ इथेनॉल के साथ। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर भेजना है? कार्बोनिल कार्बन के पास। सोचिए तो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में, ये आ गया नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन पे चला गया पॉजिटिव पार्ट। क्या कहेंगे इसे? हेमी एसिटल कहेंगे। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग फिर से इथेनॉल का रिएक्शन करा दें, दैट इज HOC2H5, तो मैंने कहा था कि सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो आने वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप लोग जरा सोचिए। दिस प्रोडक्ट नाउ कॉल्ड एज व्हाट? एसिटल। इसे हम लोग कहते हैं एसिटल। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ओवरऑल 2 स्टेप की रिएक्शन है, एंड ओवरऑल 2 स्टेप की रिएक्शन जब है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? एसिटल। अगर आपने ये रिएक्शन एसीटोन के ऊपर अप्लाई करने के बारे में सोचा तो चलो एसीटोन के बारे में सोचिए। एसीटोन ये कंपाउंड हो गया, बराबर है। इसके ऊपर जब रिएक्शन अप्लाई करोगे इथेनॉल का इन एसिडिक मीडियम तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो तो ऐसा हो जाएगा ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप लोग कहेंगे हेमीकीटल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हेमीकीटल। एंड फिर से जब इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे तो अब क्या होगा? डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस होगा। एंड जब वाटर का लॉस होगा तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएंगे, क्या ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन के आएगा? दिस इज नाउ कॉल्ड एज कीटल।
तो ओवरऑल रिएक्शन इन अ शॉर्ट हम लोग ओवरऑल रिएक्शन समझ सकते हैं। देखो अगर आप लोगों ने ओवरऑल रिएक्शन को इन शॉर्ट में समझने की कोशिश की तो ये लीजिए मैं एसीटोन के साथ समझाता हूँ। ये है एसीटोन, कितने मोल इथेनॉल के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 मोल्स, बराबर है, 2 मोल्स इथेनॉल के साथ कंबाइन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिड। देखिए अगर मैंने इस वाटर को रिमूव करा दिया तो सर एक बॉन्ड इस इथॉक्सी ग्रुप के साथ एंड दूसरा बॉन्ड इस इथॉक्सी ग्रुप के साथ हमारे सामने जो कंपाउंड आएगा ये कंपाउंड तो कुछ ऐसा जनरेट होकर आएगा, रख सकते हैं इन शॉर्ट आप लोग इससे याद। ना ये जो कंपाउंड बने एसिटल या फिर कीटल, इसे ठीक से देखिए तो ये जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स है, जेमिनल सेम कार्बन के ऊपर और ये अल्कोक्सी ग्रुप है। नाउ ये जो रिएक्शन है इसमें आप लोगों ने देखा कि जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन देते हैं, ये कंपाउंड्स डायोल्स के साथ भी रिएक्शन देते हैं। कैसे देखते हैं डायोल्स, अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन डायोल के साथ करते हैं, डायोल्स मतलब कितने OH ग्रुप होने चाहिए, 2। ये लीजिए मैं ऐसा डायोल यूज करता हूँ, दिस डायोल हैज अ कॉमन नेम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, IUPAC नाम होता है इसका इथेन 1,2 डायोल। एंड इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये देखिए डिहाइड्रेशन होगा, और जब ये डिहाइड्रेशन होगा तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड साइक्लिक बनेगा। देखिए बनेगा ऐसा, ये जो कंपाउंड होता है इसे आप लोग साइक्लिक एसिटल और कीटल कह सकते हैं। मतलब क्या कि अगर अल्डिहाइड लिया तो साइक्लिक एसिटल है एंड कीटोन लिया तो साइक्लिक कीटल है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करिए, ये कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड एंड इसका रिएक्शन आप लोग करिए इस कंपाउंड के साथ, दैट इज व्हाट, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब रिएक्शन लगाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, सर वाटर मॉलिक्यूल ही तो निकला। ओवरऑल देखिए, हाँ निकाल दीजिए, तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा। आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइक्लिक एसिटल। एंड इफ यही रिएक्शन अगर आप लोगों ने एसीटोन के साथ अप्लाई की होती तो सर साइक्लिक कीटल मिलता, जी बिल्कुल मिलता। देखिए ये है एसीटोन एंड इसका रिएक्शन अगर हम लोग लगाते हैं डायोल्स के साथ, देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ड्यूरिंग दैट केस ये डिहाइड्रेशन कराएंगे एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, क्या ये ऐसा नहीं होगा, दिस इज व्हाट, साइक्लिक कीटल, दिस इज साइक्लिक कीटल। ना ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी कि ये इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन देता है, वैसे ये प्रोपेन 1,3 डायोल के साथ भी रिएक्शन देते हैं। देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, अब आप एग्जांपल बना सकते हैं, एंड प्रोपेन 1,3 डायोल, मैं प्रोपेन 1,3 डायोल की अगर बात करूं तो प्रोपेन 1,3 डायोल ऐसा है, यहाँ पर CH2 है, ये CH2, ये CH2, 3 कार्बन वाला ये डायोल है, दिस इज प्रोपेन 1,3 डायोल। इसके साथ अगर हमने रिएक्शन को कंप्लीट करा दिया तो अभी भी आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा साइकिल बनेगा, दिस इज साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल रहेगा ये ऐसा। और तो और ये जो रिएक्शन है हमने जो अभी पढ़ी, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। सर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या, अगर आप लोग कहीं किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन लगाते हो जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को बचा कर रख सकते हैं बाय दिस रिएक्शन। कैसे, सपोज करिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CO, CH2, COO, C2H5, दिस इज व्हाट, एसेटो एसेटिक ईस्टर। इसके ऊपर अगर आप लोगों ने रिएक्शन अप्लाई कर दी, इसके ऊपर अगर आप लोगों ने रिएक्शन अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस,
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप जब रिड्यूस होगा तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये आपको देता है सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एंड ईस्टर ग्रुप का रिडक्शन अगर करें तो ईस्टर ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो ईस्टर ग्रुप का रिडक्शन होने से आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये प्रोडक्ट मिलेंगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में और यहाँ से एक इथेनॉल मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अब आपके सामने जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है कुछ ऐसे। बट सपोज करिए कि मुझे इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कराना था, मुझे इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कराना था, मुझे सिर्फ इधर रिडक्शन चाहिए था, तो मुझे इसे बचा के रखना पड़ेगा। तो ये बचा के रखना क्या पॉसिबल है? एंड वापस रीजनरेट करना पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे? देखो, अगर मैंने एसीटो एसिटिक ईस्टर को ऐसे लिखा CH2CO OC2H5 एंड पहले मैंने इसकी रिएक्शन अगर लगा दी इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन लगाना चाहते हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए है ये कंपाउंड इथिलीन ग्लाइकॉल। वी नो दैट दिस रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ से कौन निकलता है इस रिएक्शन के हिसाब से? तो सर वाटर निकलेगा। ये देखिए निकाल दीजिए इस वाटर को। तो सर इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना। हाँ, तो यू विल ऑब्जर्व कि CH3C बनेगा ऐसा साइक्लिक ईस्टर, ये साइक्लिक एसिटल और उसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर रिडक्शन लगाता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये हमें क्या देगा? तो सर इसका रिडक्शन होगा। हाँ, इसका रिडक्शन जब होगा तो यू कैन से CH3C, ये यहाँ पर लगा हुआ है साइक्लिक एसिटल का ग्रुप, दिस इज CH2। अब यहाँ से रिडक्शन जब होता है तो क्या मिलता है? CH2OH। तो आप लोगों को मिलेगा CH2OH एंड यहाँ से रिलीज कौन हो गया? इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। सर अब हम इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कीटोनिक ग्रुप रख सकते हैं? रख सकते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते समय जैसे हम लोगों ने यहाँ से वाटर को निकाला था वैसे जो वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? सर वाटर का एडिशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर है। हाँ, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कंपाउंड वापस जनरेट होता है। देखिए कीटोनिक ग्रुप वापस जनरेट होता है। यहाँ पर आ गया CH2OH एंड यहाँ से रिलीज हो गया ये कंपाउंड दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब पांचवी एडिशन रिएक्शन करके देते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस के साथ भी ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। कैसे देते हैं समझते हैं। टर्मिनल अल्काइंस मतलब क्या होते हैं? तो टर्मिनल अल्काइंस मतलब ये कंपाउंड होते हैं जिसमें टर्मिनल पे CH ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो कंपाउंड्स हैं ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं इसलिए ये जब सोडियम मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ ऐसे, और इनका एडिशन हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कैसे हो सकते हैं? देखो, अब कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड ये है ये कार्बोनिल कंपाउंड। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं आप लोग, अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये आपको आता है। एंड जब रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करेंगे विद दिस टर्मिनल अल्काइन का सोडियम सॉल्ट, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम अल्काइलाइड, राइट। तो सोडियम अल्काइलाइड में देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से Na पॉजिटिव को अलग करिए, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप कर जाएंगे? ऑक्सीजन के पास।
आप लोगों के सामने क्या ऐसी कंडीशन डेवलप नहीं होगी? बिल्कुल होगी ऐसी कंडीशन। एंड सेकेंड में इसका एसिडिफिकेशन करिए तो दैट इज प्रोटोनेशन करके देखो। तो प्रोटोनेशन अगर करके देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों को जो कंपाउंड्स मिले ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स मिले, ये कोई ना कोई अल्काइनॉल होगा। देखिए कोई ना कोई क्या होगा? अल्काइनॉल होगा। तो इस तरीके से होती है एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।